हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट निम्रा सुन्ना से जो हम पढ़ रहे थे। तो इसमें दिया गया है कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में, फ्रूट्स के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में और फ्रूट और वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। फर्स्ट इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISTH। ये कहाँ पे स्थित है? ये है यूपी के लखनऊ में। CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है केरला के तिरुवनंतपुरम में। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है केरल के केसरगढ़ में। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। जो आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे? कुफरी में। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये है कर्नाटक के बेंगलोर में। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ये है केरल के कालीकट में। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि राजस्थान के बीकानेर में है। CRIC सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर चीकू, ये है बिहार के मुजफ्फरनगर में। अब बात करेंगे कुछ NRC के बारे में, नेशनल रिसर्च सेंटर्स के बारे में। NRC फॉर बनाना, ये है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। NRC फॉर कैस्यू, काजू के लिए कहाँ पे है? पुत्तूर में, जो कि केरल के पुत्तूर में है। NRC फॉर सिट्रस, ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। NRC फॉर ग्रेप्स, ये है महाराष्ट्र के पुणे में। NRC फॉर मशरूम, जो हिमाचल प्रदेश के सोलन में है। और NRC फॉर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, ये है गुजरात के आनंद में। यहाँ अमूल डेयरी भी है, उसका जो हेडक्वार्टर है अमूल का वो भी आनंद गुजरात में ही है। NRC फॉर अनियन एंड गार्लिक, ये है महाराष्ट्र के नासिक में। NRC फॉर ऑर्चिड्स, ये है सिक्किम के गंगटोक में। NRC फॉर सीड स्पाइस, ये है राजस्थान के अजमेर में। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ है? यूपी के वाराणसी में। और NSB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा में। सुइटेबल प्लांट्स फॉर इंटरक्रॉप इन ऑर्चर्ड, जब आप कोई बाग लगाते हो तो जो उसके लिए कौन कौन से प्लांट इंटरक्रॉप के लिए सुइटेबल रहते हैं। जैसे मेन क्रॉप हमने उगाई है मैंगो, तो हम उसमें कौन सी इंटरक्रॉप ले सकते हैं? पपाया और गार्लिक। कोकोनट ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कौन सी क्रॉप ले सकते हैं? बनाना। फ्रूट्स लीडिंग इन एरिया, भारत में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा फ्रूट क्रॉप में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो वो है मैंगो का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे आम को उगाया जाता है, उसके बाद नींबू को और केले को। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? केले का, उसके बाद मैंगो का, उसके बाद सिट्रस का। वेजिटेबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी सब्जी उगाई जाती है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे? वो है आलू, और उसके बाद प्याज, फिर टमाटर। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा आलू है, उसके बाद अनियन है और टमाटर है। सबसे ज़्यादा जो अनियन है वो कहाँ पर ग्रो की जाती है? वो की जाती है महाराष्ट्र में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे अब, फलों का वर्गीकरण। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपनिंग कंडीशन। राइपनिंग कंडीशन के आधार पे फर्स्ट है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जो फ्रूट प्लांट से तोड़ने के बाद भी पक सकते हैं। ठीक है, फ्रूट कैन राइप आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम प्लांट, जैसे आम है, सपोटा है, पपाया, फिग, पीच, बनाना, गुआवा, एप्पल, प्लम और पियर। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको तोड़ने के बाद भी हम पका सकते हैं। ये बिना प्लांट पे, अगर हम प्लांट से कच्चे इनको तोड़ते हैं तो ये बाद में भी पक सकते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं? डोंट राइप आफ्टर पिकिंग, पौधे से अलग होने के बाद ये नहीं पक सकते। जैसे सिट्रस है, पाइनएप्पल है, लीची है, ग्रेप है, पोमेग्रेनेट है, बेर है। ये जिस अवस्था में पेड़ से तोड़े जाते हैं ये उसी अवस्था में बने रहते हैं। तीसरे होते हैं डे नेचुरल प्लांट, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे पपाया है, बनाना है, गुआवा है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपनिंग कंडीशन, सेकंड है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। सबसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, इसमें कौन कौन से आते हैं? मैंगो, पपाया, कैस्यू और बनाना, पाइनएप्पल और कोकोनट। टेम्परेट, जिनके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आलमंड और स्ट्रॉबेरी। तीसरा है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में आते हैं फालसा, लीची, बेल, सिट्रस, गुआवा, बेर, अंगूर, डेट पाम, पोमेग्रेनेट, अनार और फिग और एनोला।
अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप, तीसरा है फ्रूट टाइप के अकॉर्डिंग। तो पहला फ्रूट टाइप कौन सा है? बेरी। बेरी फ्रूट टाइप किस किस का होता है? बनाना, ग्रेप, डेट पाम, पपाया, एरिका नट और गुआवा। सेकंड है ड्रोपिया स्टोन टाइप। इसमें किस किस के फ्रूट टाइप ड्रोपिया स्टोन टाइप के होते हैं? मैंगो, कॉफ़ी और आलमंड, बेर, कोकोनट और जामुन। तीसरा है बेलुस्टा। ये किसका फ्रूट टाइप है? अनार का, पोमेग्रेनेट का। चौथा है एमपी सार का, जो किसका होता है? बेल का। पांचवा है पेपो। पेपो किसका होता है? वाटरमेलन का। छठवां है पोम, एप्पल का, जो कि सेब का फ्रूट टाइप कौन सा होता है? पोम। सेवन है हेस्पेरिडियम। ये किसका होता है? सिट्रस का। आठवां है साइकोनस, जो कि फिग का होता है। और नौवां है सोरोसिस। सोरोसिस किसका फ्रूट टाइप होता है? पाइनएप्पल का, मलबेरी का और जैक फ्रूट का। 10वां है नट। नट किसका होता है? लीची और कैस्यू का। सीजोकार ये किसका होता है? कैरट का। और 12 है कैप्सूल। ये किसका होता है? ओकरा और एनोला का। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। जो फल होते हैं उनका जो भाग खाया जाता है उसके आधार पर वर्गीकरण देखिए। फर्स्ट है पेरिकार्प। पेरिकार्प किसका खाया जाता है? बेर का। सेकंड है मीजोकार्प, इसमें पपाया और मैंगो। तीसरा है एंडोस्पर्म मतलब कोकोनट। चौथा थैलेमस। थैलेमस पार्ट किसका खाया जाता है? एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। पांचवा है प्लेसिंटा मतलब बेल। और छठवां है फ्लैसी एरल, ये किसका खाया जाता है? लीची का। और ब्रेक्ट्स ये है पाइनएप्पल का। जूसी सीड कोट पोमेग्रेनेट। जूसी प्लेसमेंटल हेयर्स वो है सिट्रस। और फ्लैसी रेसिप्टेकुलर वो किसका है? फिग का। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फर्स्ट है विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ये किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आम। आम में कितनी होती है? 4800 इंटरनेशनल यूनिट, कितने में? 100 ग्राम में। और सेकंड नंबर पे है पपाया, वो है 2020 इंटरनेशनल यूनिट, कितने में? 100 ग्राम में। विटामिन सबसे ज़्यादा किस फल में पाई जाती है? आम में। उसके बाद पपीते में। और सब्जियों की बात करें तो बथुओं की पत्ती में, जो बथुआ होता है वैसे एक वीड होता है लेकिन इसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 11,300 इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन ए पाई जाती है। सेकंड है विटामिन B1, जिसको साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। ये किस में पाई जाती है? कैश्यू नट में, काजू में। और सब्जियों में पाई जाती है मिर्ची में, 0.55 मिलीग्राम इन 100 ग्राम। विटामिन B2, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन, ये किस में ज़्यादा पाई जाती है? बेल में। उसके बाद पपीते में। और ये वेजिटेबल्स में किस में पाई जाती है? फेनुग्रीक लीव्स में, मतलब मेथी की पत्तियों में। तीसरा है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है, ये किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? बारबेडस चेरी में, कितनी होती है? 2000 mg। और एनोला में जो आंवला होता है उसमें पाई जाती है 600 mg 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में 600 mg विटामिन सी पाई जाती है। और अगर सब्जियों की बात करें तो कोरिएंडर लीव्स मतलब धनिए की पत्तियों में 135 mg, कितने में से? 100 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में होती है? वो होती है रेजिन्स में। जो डिहाइड्रेट ग्रेप्स होते हैं, जो किशमिश होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और अगर सब्जी की बात करें तो टॉपिका में 38.1% जो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है काजू में, 21.2% प्रोटीन। और अगर सब्जी की बात करें तो जो मटर होती है उसमें 7.2 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा फैट कौन से फल में होता है? वो होता है वॉलनट में, 64.5%। और सब्जियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है पोटैटो में, 11.8 ग्राम, कितने में से? 100 ग्राम में। फाइबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइबर होता है फिग में, और सब्जियों में होता है पोटैटो में। कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में पाया जाता है? लीची में, कितना? 0.21%। और सब्जियों की बात करें तो अगेती में 1130 मिलीग्राम 100 ग्राम में से। फॉस्फोरस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉस्फोरस है वो पाया जाता है आलमंड में, बादाम में, उसके बाद काजू में। और सब्जियों में एमरैंथस होता है जो, उसमें 800 mg पर 100 ग्राम फॉस्फोरस पाया जाता है। आयरन किस में ज़्यादा होता है? ड्राई करोना में, कितना होता है? 39.1%। और सेकंड होता है डेट पाम में, जिसको पिंड बोलते हैं, 10.6%। और सब्जियों में होता है एमरैंथस में 22.9%। कैलोरीफिक वैल्यू किस में ज़्यादा होती है? वॉलनट में, कितनी होती है? 687 कैलोरीज पर 100 ग्राम। और सब्जियों में होती है टैपियोका में 338 कैलोरी पर 100 ग्राम।
मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो रोग लगते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है एप्पल में, वो किसकी कमी से होती है? वो होती है बोरोन की कमी से। इंटरनल नेक्रोसिस हो जाता है एनोला में, वो किसकी वजह से होता है? बोरोन की कमी से। हैंड एंड चिकन डिजीज़ होता है ग्रेप्स में, वो किसकी वजह से होता है? वो भी बोरोन की कमी से होता है। होलो हार्ट या हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट, ये किसकी वजह से होता है? बोरोन की कमी से। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमीग्रेनेट, जो अनार का फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है अनार में, वो किसकी वजह से होती है? बोरोन की कमी से। नेक्रोसिस या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये किसकी वजह से होती है? बोरोन की वजह से। ये सारे डिजीज़ बोरोन की कमी से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में होते हैं। डाईबैक, लिटिल लीफ या ग्यूमेसिस होता है जो सिट्रस में, वो किसके द्वारा होता है? कॉपर की कमी से। वाइट टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, मोलिब्डेनियम की कमी से। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, नाइट्रोजन की कमी से। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट या पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। खेरा डिजीज ऑफ राइस या वाइट बर्ड ऑफ मेज, ये किसकी वजह से होता है? जिंक की कमी से। कॉजेज ऑफ कलर, बिटरनेस इन फ्रूट्स या वेजिटेबल, जो जिस वजह से फ्रूट्स में कलर होता है और जो कड़वाहट आती है फलों और सब्जियों में, वो किस किस की वजह से होती है? देखिए, येलो कलर ऑफ पपाया ड्यू टू, जो पपीते का पीला कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? वो होता है कैरकाजेंथिन की वजह से। रेडनेस ऑफ एप्पल ड्यू टू, जो रेडनेस हो जाती है एप्पल में, वो किसकी वजह से होती है? एंथोसाइनिन की वजह से। रेड कलर इन टमाटो, जो टमाटर का लाल कलर होता है वो लाइकोपेन पिगमेंट की वजह से होता है। जो रेड कलर है मिर्ची का, वो किसकी वजह से होता है? कैप्सिंथिन। पंजेंसी इन चिलीज ड्यू टू, जो चिली में पंजेंसी पाई जाती है वो किसकी वजह से होती है? कैप्सिसिन की वजह से। ऑरेंज कलर इन कैरेट, जो ऑरेंज कलर होता है कैरेट का, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। रेड कलर इन कैरेट ड्यू टू, जो गाजर का लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। और जो ऑरेंज कलर होता है वो होता है कैरोटीन की वजह से। येलो कलर ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू, जो हल्दी का पीला कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? कुरक्यूमिन की वजह से। बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू, जो बिटर गार्ड में जो कड़वाहट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है मेमोडी कोसाइट। बिटरनेस इन कुकुम्बर, जो खीरे में कड़वाहट हो जाती है वो कुकुरबिटासिन की वजह से हो जाती है। येलो कलर ऑफ अनियन इज ड्यू टू, जो येलो कलर होता है प्याज का, वो किस वजह से होता है? क्वेरसेटिन की वजह से। रेड कलर इन अनियन, जो लाल कलर होता है प्याज का, वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू, जो पंजेंसी है अनियन में वो किसकी वजह से होती है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। पंजेंसी इन रेफिनस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होती है? आइसोसाइनेट की वजह से। पंजेंसी इज मस्टर्ड इज ड्यू टू, ये होती है ग्लूकोसाइलेट्स की वजह से। पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू, गार्लिक में किसकी वजह से होती है? डाई एलाइलेट डाई सल्फाइड। ग्रीन कलर इन पटेटो ट्यूबर ड्यू टू, जो आलू का हरा रंग पड़ जाता है वो किसकी वजह से होता है? सोलेनिन की वजह से। साउर टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स इन ड्यू टू, जो ग्राम होता है चना होता है उसकी पत्तियों का जो सॉल्टी टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? खट्टा टेस्ट, वो होता है मैलिक या ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। पंजेंसी इन पेपर इज ड्यू टू, जो पंजेंसी पाई जाती है पेपर में वो किसकी वजह से होती है? ओलियोरेजिन की वजह से। पंजेंसी इन कैबेज लीव्स ड्यू टू, और जो कैबेज में किसकी वजह से होती है? सिनेग्रीन की। इन्हें याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और हर एक एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। आज इतना ही। अब आगे जो हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।